नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। करते रहिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और देखते रहिए द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है। दोस्तों, मुलाकात कीजिए मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष रामजी महाजन राज्य पुरस्कार प्राप्त राजेश वर्मा जी से, जिनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए आज मैं उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। राजेश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपने आकर हमारा जो मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभारी हैं। ऐसा माना जाता है कि होनहार वीरवान की होत चीखने पात, और कहीं न कहीं यह कहानी आपसे जुड़ी हुई है। देखिए, ये तो दिल से आवाज़ उठती है, मन की आवाज़ है कि आपको क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, क्या आपको अच्छा लगता है, किस बात में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। उस हिसाब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश स्वर्णकार कल्याण समिति द्वारा अभी आगामी दिनों में एक रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि यूँ तो हमने जितने भी काम किए हैं, समाज हित में किए हैं, समाज उत्थान में किए हैं, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए 5 तारीख को माँ शारदा देवी की पवित्र नगरी मैहर से एक भव्य विशाल आकर्षक रथ यात्रा निकालना है, जो कि हाईटेक होगा, डिजिटल होगा, सर्व सुविधा युक्त होगा, बैठने की, सोने की और बाकी जो सुविधा होती है वो सब उस रथ में रहेंगी। 5 तारीख को हम ये रथ प्रारंभ करेंगे माँ शारदा देवी से आशीर्वाद लेकर, और पूरे प्रदेश में 10 संभाग, 52 जिले और 230 विधानसभा क्षेत्र में हर एक के घर जाएंगे। हमारे जो अपने हैं, ईश्वर ने जिसको हमें अपना बनाया, सोनी बनाया, सोनार बनाया, स्वर्णकार बनाया, उनके घर घर जाएंगे हम। हमने बहुत बार भोपाल में बुलाया है, मगर हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम लोगों के घर जाएं, गांव में जाएं, उनके शहर में जाएं, उनके ज़िले में जाएं, उनके संभाग में जाएं। अब हमारा वो सपना साकार हो रहा है कि घर घर जाकर हम उनसे मिल सकते हैं, अपनत बढ़ा सकते हैं, और उनकी कुछ समस्या हैं तो वो भी हम सुन सकते हैं और निराकरण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने किस प्रकार की रणनीति तैयार की है? ये रणनीति हमने तैयार की है कि रथ के साथ हम लोग चलेंगे। ये तकरीबन 1 महीने 11 दिन का ये रहेगा। 16 जनवरी 2022 को भोपाल में एक बहुत बड़ी महासभा होगी, जिसमें 12 से 15 हज़ार लोग रहेंगे। हम वहाँ बताएंगे कि हमारे अनुभवों का क्या लाभ मिला। दूसरा, शासन से हमारी कुछ डिमांड्स हैं, पुरानी पुश्तैनी डिमांड चली आ रही है, जैसे धारा 411, 412 के अंतर्गत चोर जो कहता है उसका कहना मान लिया जाता है, तो ये गलत है। स्वर्ण कला बोर्ड का निर्माण होने से हमारे समाज को एक गति मिलेगी। ये बहुत पुरानी डिमांड है कि स्वर्ण कला बोर्ड बनना चाहिए। जब माटी कला बोर्ड बना, केस कला बोर्ड बना, तो स्वर्ण कला बोर्ड भी बनना चाहिए। स्वर्ण कला बोर्ड बनने से ये होगा कि हमारे जो कितनी कैसे प्रभावित लोग हैं, एक टाइम लोग भोजन करके सो जाते हैं, कई लोगों को एक टाइम भोजन भी उनको नहीं मिल पाता है। तो शासन को हम वो बताएंगे स्वर्ण कला बोर्ड के माध्यम से कि इतने पीड़ित हैं स्वर्णकार समाज। जो वैभव आपको दिखता है, चमक दमक दिखती है, मुश्किल से 7-8% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% स्वर्णकारों की दुकानें हैं। प्रायः देखा जाता है कि अगर प्रदेश की बात करें तो अपना जो स्वर्णकार समाज है वह कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इसके लिए आपके क्या प्रयास? इस स्वर्णकार समाज कोई टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है। ये क्या है कि पुश्तैनी ज़माना था, पहले का ज़माना था। आपको मालूम ही है कि कोई गाड़ियाँ ऐसी नहीं चलती थी, हाईटेक नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई बात नहीं कर सकते थे। एक दूसरे जगह जाने के बारे में सोचना पड़ता था। नदियाँ चढ़ जाती थी, नाले चढ़ जाते थे, इतने पुल नहीं होते थे, सुविधा नहीं होती थी। तो जो अयोध्यावासी में जो रहते थे उनको अयोध्यावासी कह दिए गए, जो मालवा क्षेत्र में रहते थे वो मालवा के हो गए, बुंदेलखंड में जो रहते थे वो बुंदेलखंडी छत्तीस उनका समाज हो गया। ये है सब एक ही हमारे जनक हैं, महाराजा अजमेर देव जी। उन्हीं के सब वंशज हैं, उन्हीं से सब निकले हैं, और मूलतः ये राजस्थान से निकले हैं। ज़्यादातर समाज राजस्थान से ही उनका प्रगाट हुआ है और वापस आए। तो हम लोग को ये अलग खापे नहीं है, ये उस वक़्त की सुविधा के अनुसार बना ली गई थी, और उसी का ये चलन था कि बुंदेलखंडी तो बुंदेलखंड में शादी कर लो, मालवी तो मालवी में कर लो, छतरी तो छतरी में कर लो, मेड़ है तो मेड़ कर लो। ये था। अब ये सब ख़त्म होना चाहिए, और ये लगभग 90% ख़त्म भी हो चुका है। रोटी बेटी का विवाह पहले नहीं करते थे, संबंध नहीं करते थे, आज वो संबंध ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि राजनीति में आज भी स्वर्णकार समाज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है? प्राथमिकता नहीं दी जा रही, इसका बड़ा हमें चिंता है और बड़ा हमें आघात भी है
ये गलत है, क्योंकि जनसंघ के ज़माने से स्वर्णकार समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने निस्वार्थ भाव से होके उनको वोट देते हैं, हमेशा वोट देते हैं। वो कुछ हमारे लिए करें या ना करें, हम लोग वोट देते हैं। तब हम सजग नहीं थे, तब हम अलर्ट नहीं थे, तब हमें इतनी समझ नहीं थी कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, वो हमको फंडामेंटल राइट्स हमको मिलना चाहिए। और आज हम वही मांग रहे हैं, जो हमारी जायज़ मांगे वही मांग रहे हैं। कोई अतिरिक्त हम कुछ नहीं मांग रहे। जो समाज को, शासन को देना चाहिए वही मांग हम मान रहे हैं, जो उनको पहले ही फुलफिल कर देना चाहिए। क्योंकि समाज जो है हमारा स्वर्णकार समाज बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही सीधा है। ना प्रदर्शन करता, ना धरना करता, ना दंगे करता, ना किसी को थ्रेटनिंग तक नहीं देता। कोई अगर कुछ कहता है तो सुन के चुपचाप भी आ जाता है। यही हाल है कि पार्टियां अगर कुछ कहती हैं तो हम चुपचाप आ जाते हैं। टिकट नहीं देती तो भी हम लोग कुछ नहीं कहते, सीधे आ जाते हैं और वोट दे देते हैं, चुपचाप फिर घर आके बैठ जाते हैं। तो क्या इस रथ यात्रा का जो प्रयोजन है, यह एक राजनीतिक एकजुटता दिखाने का प्रयास है? नहीं, राजनीतिक एकजुटता नहीं है, सामाजिक एकजुटता दिखाने का हमारा हर संभव प्रयास है, 100% प्रयास है। समाज में हम लोग कहाँ खड़े हैं, समाज हमारी कितनी है, कितने हम लोग ताकतवर हैं, ये शक्ति दिखानी तो पड़ेगी। जो शासन है उसको दिखाना पड़ेगी। शासन तो आता है जाता है, प्रशासन तो वही है। प्रशासन को भी हम शक्ति दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जागृत हैं, हम लोग इतनी शक्ति में, इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में, और हमारी सुनना चाहिए आपको, ये हम उनसे कहना चाहते हैं। और हम तो यहाँ इसके आगे अब हम लोग कह रहे हैं, जो नई जनरेशन है, कि अगर आप नहीं सुनोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्णकार समाज पिछड़ा हुआ समाज है, कहाँ तक आप सहमत हैं? पिछड़ा वर्ग में तो हैं, मगर वो हमारे आधे लोग तो पिछड़ा मानते ही नहीं हैं। बाकी आधे लोग कहते हैं कि जब वो पिछड़ा नहीं मानते तो हम क्यों नहीं पिछड़ा, हम भी नहीं मानते पिछड़ा। पिछड़ा वर्ग की एक भी सुविधा हमारे समाज का कोई आदमी नहीं ले रहा। जैसे कि छात्रवृत्ति मिलती है वो भी नहीं ले रहा, प्रमोशन मिलता है वो भी नहीं ले रहा है, और नौकरी में जाने के लिए हमको आरक्षण मिलता है वो भी नहीं ले रहा। 99% ओबीसी की जो सुविधाएं हैं स्वर्णकार समाज नहीं ले रहा है। तो ये जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, इसमें स्वर्णकार समाज की क्या भूमिका होगी? हम चाहते हैं, हम एकजुटता के वजह से ये दिखाना चाहते हैं दोनों पार्टियों को। दो ही पार्टी हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। दोनों पार्टी को हम आगाह करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं कि हम लोग अब जाग गए हैं, हम लोग समझ गए हैं, हम लोग ये इतना हम लोगों को प्रेरित किया गया पिछले कई वर्षों में कि अब हम सहन नहीं करेंगे। हमको नगरीय निकाय में भी टिकट चाहिए, हमको पंचायत के चुनाव है उसमें भी टिकट चाहिए, और विधानसभा के जब होंगे चुनाव उसमें भी हमको टिकट चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जन धन के कमी के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाते। उनके लिए आपका क्या उद्देश्य होगा? हमने ये कह रखा है, सब जगह पूरे प्रदेश में हम जाते हैं, ग्वालियर हो, इंदौर हो, या उज्जैन हो, या जबलपुर हो, या रीवा हो, कि आप टिकट लाइए, आपकी जवाबदारी टिकट लाने तक की। 50% तक अर्थ हम लोग आपको दिलाएंगे, हमारे जो संपन्न लोग हैं या किसी और माध्यम से हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से। तन मन से तो रहेगा और धन से भी रहेगा। हम इस बार ये कह रहे हैं कि आपको टिकट लाइए, आपका काम है टिकट लेना। हम पार्टियों से भी ये कहते हैं कि आपके बीजेपी में जो ज़्यादा सही है आदमी है उसको टिकट दीजिए। हम ये नहीं कहते हम जिसको बताएं उसको दीजिए। जो आपका वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो अच्छा कार्यकर्ता है, उसको आप टिकट दीजिए। कांग्रेस से भी हम ये कहते हैं, जो आपको ठीक लग रहा है उसको टिकट दीजिए। जिताने की गारंटी हम लेते, कोई गारंटी नहीं लेता। इतने बड़े बड़े जो भी नेता हैं, बड़े बड़े सामाजिक ठेकेदार हैं, वो भी गारंटी नहीं, हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ जाके रहते हैं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन वहाँ रहते हैं, और जिताने के लिए पूरा हर संभव प्रयास करते हैं। और कोई भी किसी भी हार जीत का फैसला जब होता है जब आप प्रयास करो, प्रयास ही नहीं करोगे तो क्या काम होगा। स्वर्णकार समाज एक पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है और पुलिस से प्रताड़ित समाज भी माना जाता है। इसके ऊपर धारा 411, 412 जैसी धाराएं लगाकर अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अनावश्यक रूप से बहुत परेशान किया है। धारा 411, 412, 413, 414, चोरी का सामान चोर से लिया गया, बदनीयती से लिया गया, कम पैसों में लिया गया। जिन्होंने लिया है हम उनके साथ नहीं हैं। कई लोगों ने नहीं लिया, जबरन उन पर केस लाद दिए गए। वो इतने परेशान हुए कि उनको अपना मकान तक बेचना पड़ा। कई लोगों को तो सुसाइड करना पड़ा। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? हमारे यही प्रयास है कि जो सच है हम उसके साथ हैं। अगर उन्होंने चोरी का सामान नहीं लिया तो हमने कहा जब्ती कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। पुलिस से हम लड़ेंगे,
शासन से हम लड़ेंगे, प्रशासन से हम लड़ेंगे। आप अगर सही हैं तो हम आपका साथ 100% देंगे। तो इसके लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे? कोई समिति आपने बनाई है या फिर कोई टोल नंबर? हाँ, हमने अभी एक डीजीपी जो हैं अपने विवेक जोरी जी, उनसे मिले थे 5 दिन पहले। होम मिनिस्टर से भी हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने ये कहा है, लॉ मिनिस्टर से भी मिले, हम लोगों ने ये कहा है कि हर जगह हर ज़िले में एक छानबीन कमेटी बना दी जाए। वो इस बात की तय करेगी कि ये चोर सही कह रहा है या व्यापारी सही कह रहा है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। व्यापारी जो सही कह रहा है हम अपने प्रमाण रखेंगे, चोर गलत कह रहा है इसके प्रमाण भी हम रखेंगे, चोर सही कह रहा है इसका प्रमाण पुलिस को रखना होगा। अगर वो नहीं रख पाती है तो ये गलत है। तो इस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे? इस कमेटी में जो वहाँ की स्थानीय समिति है वही लोग रहेंगे और वही लोगों को ज़्यादा नॉलेज रहती है कि कौन ठीक आदमी है, कौन व्यापारी ठीक है, कौन व्यापारी ठीक नहीं है। ये उन्हीं को नॉलेज रहती है, बाहर से आके तो हम लोग कर नहीं सकते, तो इसलिए वही अधिकार उनको मिलेंगे। आप विगत 40 वर्षों से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में भी लगातार अनवरत जारी है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा देखते हैं? मैं जब समाज में जाता हूँ तो बड़ी भारी मुझे उत्साह मिलता है, एक चेतना मिलती है, एक जागृति मुझ में आती है कि मेरे समाज मेरे लिए इतना सम्मान करता है, इतना मेरे लिए निछावर रहता है कि मुझे लगता है कि इस समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। मैंने देखा है, शुरू से देखा है, जहाँ मैं जाता हूँ पूरे प्रदेश में, आज तो प्रदेशी का प्रदेश के बाहर भी लोग बड़ा सम्मान करते हैं, हर जगह बड़े अपने घर ले जाते हैं, ऐसा समझते हैं कि उनके यहाँ कोई उनके मेहमान आ गए हैं, ऐसा मुझे ट्रीट करते हैं। तो मुझे बड़ा ये लगता है कि मेरे समाज के साथ मुझे न्याय करना चाहिए। कई अब ये स्थिति 40 साल के बाद ये स्थिति हो गई है, कई जगह मेरे नाम से रिश्ते हो जाते हैं, कई जगह मेरी गारंटी लगी हुई है। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, कहीं नहीं बताता हूँ, माइक पे भी नहीं बताता हूँ। मेरी गारंटी ऐसी लगी है कि लड़के की तरफ से लगी है, लड़की की तरफ से लगी है। जब वो उनमें लड़ाई होती है, लड़ाई सब में होती है, जब पति पत्नी में लड़ाई होती है तो वो कहते हैं कि वर्मा जी को बुला लेंगे, मामला वहीं शांत हो जाता है, वहीं सुलह हो जाती है, अगले दिन से फिर अच्छे चलने लगते हैं। ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। समाज के उत्थान के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? समाज के उत्थान के लिए शुरू से लगा हूँ। समाज को मैं ये चाहता हूँ, देखिए मेरी उम्र अब 65 वर्ष स्टार्ट हो गई है। मैं चाहता हूँ समाज को एक शताब्दी की तरह मैं दौड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। शताब्दी की तरह ही नहीं, बल्कि आजकल जो उससे फास्ट ट्रेन जो चल रही है, बुलेट ट्रेन, तत्काल ट्रेन, उस तरह मैं समाज को दौड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। सब लोग खुशी रहें, संपन्न रहें, अच्छे रहें, सुख में रहें। कोई किसी के बीच ऐसी खामोखा का झगड़ा होता है। कई जगह में गया, ये पत्नी बोलती कि मुझे घुमाने नहीं ले जाते, मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाते। मैंने कहा ये कोई लड़ने की वजह है क्या? इन वजह से छोड़ छुट्टी कर देते हैं, लड़ लेते हैं, वो मायके चले जाती है, वो बुलाते नहीं है। तो इन सब जो जितनी भी यातना है, जितनी भी दुखद घटना मैंने देखी है, ये घटनाएं आगे नहीं हो, ऐसा मैं चाहता हूँ इस समाज के लिए। तो आपके भविष्य की क्या योजनाएं होंगी? अब भविष्य में तो मैं आ ही गया हूँ। भविष्य की मेरी योजना है कि जो यंग जनरेशन है वो ग्लोबलाइजेशन में जी रही है, उसको ये समाज से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो अपने पढ़ रहे हैं, कई लोग तो अपना जो पर्टिकुलर जगह है वो छोड़ के बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इससे आगे लोग फॉरेन में जा रहे हैं और हम आए वो वहीं बसने का उन्होंने मन बना लिया है। हम उनको ये समझाते हैं कि आप, जिनने आपको पैदा किया है, उनकी देखभाल करना आपका फ़र्ज़ है। उनको अकेले छोड़ के वहाँ कैसे रह रहा? कई लोग बेंगलोर में रह रहे हैं, कई लोग बम्बई में रह रहे हैं। 1-2 मिनट और लूँगा आपको। तो बेंगलोर में मैंने ऐसी सुविधा कर दी कि हर संडे को वहाँ के जो मध्य प्रदेश के पेरेंट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, एक पार्क में मिलते हैं और दिनचर्या की बात करते हैं और थोड़ा खा पी के घर चले जाते हैं। इसी तरह मैंने बेंगलोर के अलावा बम्बई में, पूना में, वहाँ भी मैंने ये लोग जो पेरेंट्स उनके साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स बोर हो जाते हैं। सैटरडे को क्या करते हैं बच्चे, उनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं उनको पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो पेरेंट्स बोर हो जाते हैं कि वो 6 दिन भी मुझसे नहीं मिलता और 7वें दिन पार्टी में चला जाता है। तो उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने हर संडे मिलने का कार्यक्रम बनाया। राम कृपाल जी हैं जड़िया, जो बम्बई में, उनको अध्यक्ष बनाया है। एक यहाँ बरेली के हैं सुदाम प्रसाद जी, उनको बनाया है। तो ये सब मिलके अपने हर संडे कार्यक्रम करते हैं और साल में एक कार्यक्रम डिनर के साथ करते हैं। तो उनको गेट टुगेदर में बड़ा मज़ा आता है। मगर मैंने देखा है कि अभी भी बच्चे वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। 30% या 40% आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये संख्या कम से कम 60%, 70% हो
वो पेरेंट्स के साथ आएँ, पेरेंट्स की बात करें, समाज की बात करें, समाज को समझें, समाज की तरफ मैं उनका रुख चाहता हूँ। इसलिए मैं बताता हूँ, मैं सब ये मुझे भी ऐसा कुछ सीखने का आदत नहीं थी, मगर मैं सब अपडेट रहता हूँ। मोबाइल में, लैपटॉप में सब में अपडेट रहता हूँ। मैं बताता हूँ, जितना तुम जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ, एक 65 साल का आदमी। मगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो तुम जितना कमाते हैं मैं भी उतना कमाता हूँ। तो समाज का अपना दायित्व है, अपन को समाज सेवा करनी चाहिए। उनको मैं समाज की तरफ मोड़ रहा हूँ। ये मेरा एक बहुत परम इच्छा है कि इस तरह का वातावरण हो जाए। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? दर्शक के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बहुत पढ़ाइए, बहुत अच्छा उनको नौकरी दिलाइए, बहुत लायक बनाइए, मगर इतना लायक नहीं बनाइए कि बच्चे अपने माँ बाप को नालायक समझने लगें। आप उनको सामाजिकता बताइए, समाज हित में काम कराइए, समाज सेवा उनसे कराइए, ताकि वो समाज के प्रति उनका रुझान बढ़े, उनकी इंटरेस्ट बढ़े, और समाज सेवा के प्रति वो जो कर रहे हैं उनको लगे कि हम ठीक कर रहे हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत ही अच्छी बातें की। इसके लिए दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में हमारे बीच मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष रामजी महाजन राज्य पुरस्कार से सम्मानित राजेश वर्मा जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए सच तो सच की ओर से, आप सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कुछ और रिश्ते से आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।